तो बच्चों, आप सबको इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। बच्चों, बड़े हर्ष के साथ मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं और आशा है कि आप सब मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो विद्यार्थियों, आज किसकी जयंती मनाई जा रही है? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो दिनकर जी की कोई पंक्ति, रचना की पंक्ति आपको पता है? कुछ पढ़ी है आप लोगों ने? नहीं पढ़ी। सॉरी। पढ़नी चाहिए। अतिरिक्त कोर्स की भी जानकारी, अतिरिक्त विषय की भी, अतिरिक्त जो आपके कोर्स में पाठ्यक्रम में लेखक और कवि लगे हैं, उनके साथ साथ जो कवि और लेखक आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगे, उनकी भी जानकारी रखनी चाहिए और उनसे भी रूबरू होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये घर जा कर के आप लोग पढ़ेंगे और फिर जो है इनके बारे में जानेंगे। आज दिनकर जी के साहित्य में राष्ट्रवाद और चेतनावाद पर मेरा व्याख्यान है। विषय क्या है? दिनकर जी के साहित्य में राष्ट्रवाद और चेतनावाद, नव चेतनावाद। बच्चों, 1908 में इनका जन्म हुआ। मुंगेर, जिला मुंगेर, बिहार में जिला मुंगेर है और सिमरिया नामक गांव है। हाँ, सिमरिया नामक गांव है। उस गांव के एक व्यक्ति श्री रवि सिंह और मनरूप देवी के घर एक ऐसा तेजस्वी बालक पैदा हुआ कि उसने पूरे राष्ट्र को, समाज को झकझोर दिया। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पता होना चाहिए, बेटा प्लीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था और 1928 में दिनकर जी की एक पहली पुस्तक आई जिसका नाम था विजय संकल्प। पुस्तक का नाम क्या था? विजय संकल्प। क्या पुस्तक का नाम था? विजय संकल्प। ये 1928 में पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। और उस काव्य संग्रह में राष्ट्र को कैसे मुक्त कराया जाए, राष्ट्र सुषुप्तावस्था में क्यों है, उसका कारण क्या है, ये सब जो है था। और जो है ये जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो दिनकर जी वास्तव में उनकी जो शिक्षा दीक्षा जो हुई, प्रारंभिक शिक्षा हुई, उनकी प्रारंभिक शिक्षा मोकामा में एक विद्यालय था, उससे हुई और पटना विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया, स्नातक किया और स्नातक वो भी स्नातक इतिहास में किया, क्योंकि इनके जो रुचिकर विषय थे इतिहास, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र। इतिहास, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र, और भी अनेक भाषाओं के, अनेक विषयों के गहन अध्येता थे। तो
बच्चों राष्ट्रवाद की बात होती है। राष्ट्रवाद क्या है? किसी राष्ट्र के, किसी राज्य के लोगों की जो एकता होती है और उस एकतावाद की स्थापना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। उस एकतावाद की स्थापना राष्ट्रवाद कहलाता है, जो नेहरू, जो दिनकर जी के अंदर भीतर कूट कूट करके भरी थी। प्यारे विद्यार्थियों, जब देश के नेता स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर रहे थे, उस समय दिनकर जी ने लिखा, निराला जी ने भी लिखा, दिनकर जी ने भी लिखा कि सुना है कि व्योम का आगार हूं मैं, लेखनी बंद है चलना मना है। हाँ, लेखनी बंद है चलना मना है, हुंकार हूं। तो ये है बेटा राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद स्वानों को मिलते, ये बेटा देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर नव चेतनावाद की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है। राष्ट्र, जब राष्ट्र जो है, राष्ट्र ध्वस्त हो जाता है, उस राष्ट्र का मनुष्य ध्वस्त हो जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये दिनकर जी इस बात की पुष्टि करते हैं। और हमदर्दी, उनके मन में हमदर्दी है, एक करुणा है, मानवीय करुणा का। स्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की गोदी में चिपक ठिठुर सर्दी की रात बिताते हैं। तो ये लिखा दिनकर जी के कुरुक्षेत्र में राष्ट्रवाद झलकता है। धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान। पाप शांत हो, ये कहते हैं दिनकर। और 1962 में चीन और भारत की लड़ाई हुई बच्चों। 1962 में चीन और भारत की लड़ाई हुई। उस समय जो है, उससे पहले नेहरू जी कहा करते थे हमें शांति चाहिए, लेकिन दिनकर जी ने कहा नहीं, क्रांति चाहिए। हमने मुंह की खाई है, इसलिए हम अपने राष्ट्र को जो है ध्वस्त नहीं होने देंगे। ये उनके भीतर जो है एक राष्ट्रवाद की बात है। और राष्ट्र की बात कहते हैं, राष्ट्र की बात सैनिकों के माध्यम से कहलाते हैं। और क्या कहते हैं, नव सुरों में सिंजनी बजा रही जवानियां, और लहू में झूम झूम के नहा रही जवानियां, नव सुरों में सिंजनी बजा रही जवानियां। ये जो है दिनकर जी कहते हैं राष्ट्र, उनका राष्ट्रवाद बोलता है। राष्ट्र के लिए नवचिंतन धारा और ये बात आती है। और नवचेतनावाद, उनके भीतर जो है नवचेतना की बात आती है। और परशुराम की प्रतीक्षा के माध्यम से नवचेतना की बात करते हैं। नवचेतना की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं कि पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, योगियों नहीं विजयी सदृश जियो रे। चंद्रमाओं को वे जियो, योगियों नहीं विजयी सदृश जियो रे। ये यमराज एक बार कंठ धरता है, पकड़ो अयाल सिंह का, यमराज एक बार कंठ धरता है। ये नवचेतना की बात है, नवचेतना की बात। और दिनकर जी ये भी कहते हैं बच्चों, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। ये नवचेतनावाद कहते हैं कि भाई जब जो है जब
मनुष्य जो है कुंदन कब बनता है? मनुष्य जब तपता है, विपत्तियों का मारा होता है तो तपता है, और तप करके कुंदन बनता है। उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत होती है। तो कहते, तब उदाहरण देते हैं, पीछे जाते जब इक्षुदंड, जिससे बहती रसधारा प्रचंड। ये क्या है? यही है नवचेतनावाद। यही नवचेतनावाद, बार बार कह रहा हूं, राष्ट्रवाद और नवचेतनावाद दोनों पर पैरेलल बोल रहा हूं, समानांतर बोल रहा हूं बच्चों। और राष्ट्रवाद की बात करते हैं दिनकर जी, महाभारत के माध्यम से, रश्मि रथी के माध्यम से बात करते हैं। उधर कुरुक्षेत्र की बात करते हैं कि कहते हैं कि सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव कुछ आए और निखर। पांडव कुछ आए और निखर। और जो है, सौभाग्य कहाँ तक सोता है, देखे आगे क्या होता है। पांडव का राष्ट्र को बचाने को, वह महाध्वंस को बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। उनको दे दो, जो अगर न्याय दो तो आधा दो, उसमें अब बाकी धरती रखो तमाम। इसमें अगर कुछ बाधा दो, पांडव को दे दो 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन यह भी कुछ न कर न सका। दुर्योधन यह भी कुछ न कर न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध कार्य साधने चला। डगमग गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे। मुझ में देख पवन लय है, मुझ में सब कुछ क्षय है, सब कुछ। ये जो है राष्ट्र के लिए दिनकर जी कहते हैं, राष्ट्र की बात को लेकर के कहते हैं। दिनकर के भीतर राष्ट्रवाद, इससे जो है क्या समझ में आता है आपको ये समझ में आता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब जो है तुम इस भारत में रह नहीं सकते। इस भारत की जो है भूमि को छोड़ना पड़ेगा। और अब भारत की जनता जाग चुकी है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन को अब तुम्हें खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जनता आ रही है। ये है दिनकर का राष्ट्रवाद बच्चों, ये वास्तव में। और इसी के साथ साथ नवचेतनावाद की बात करते हैं। तभी सुभद्रा कुमारी चौहान ने ललकार दिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान हुंकार भर रही थी, उधर सिंघनी की भांति चमक उठी, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जमानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और साथ साथ दिनकर जी और सुभद्रा कुमारी चौहान की बात राष्ट्रवाद के लिए चल पड़ती है। और बच्चों, और जो है, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद को लेकर दिनकर जी ने बार बार बात कही कि इस इंडिया का दाना पानी नहीं चाहिए, सरकार पुरानी नहीं चाहिए, इतिहास पुराना नहीं चाहिए। ये सारी बात जो है दिनकर जी ने कही। और दिनकर जी वास्तव में कभी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया बच्चों। दिनकर जी ने कभी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, लड़ते रहे। और 1962 में उनकी जो एक पुस्तक आई, जो पुस्तक का नाम था परशुराम की प्रतीक्षा। पुस्तक का नाम क्या था? परशुराम की प्रतीक्षा। उसके बाद तो अनेक जो है साहित्यिक ग्रंथ आए, परीक्षा गुरु, संस्कृति के अध्याय, और उनके जो काव्य संग्रह कुकुरमुत्ता, और उनके काव्य संग्रह है
सामधेनी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी, रश्मि रथी, परीक्षा गुरु, ये सब परीक्षा गुरु और सांस्कृतिक अध्याय, ये इनके जो है उपन्यास है। और जो है ये पर और कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा महाकाव्य है जो इन्होंने लिखा। पूरे महाभारत की कथा जो है, कथा में राष्ट्रवाद की बात कहते हैं, पूरे महाभारत में राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात में कहते हैं कि वास्तव में जो जब जो है जयद्रथ जो है जयद्रथ को मारने के लिए, जब अभिमन्यु को मारने के लिए पांच सात लोगों ने वो कर लिया था, सात लोगों ने सात लोग भिड़ गए थे। उस बात को दिनकर जी ने लिखा और कहते हैं कि ये अन्याय है, अन्याय है, अन्याय जो है कभी नहीं सहा जा सकता। उनकी कविता को लेकर के मैंने लिखा है बच्चों, विद्रोही कब अन्यायी का अत्याचार सहा करता है, मेरे उर में बात करता है। और विद्रोही कब अन्यायी का अत्याचार सहा करता है। इस प्रकार से बच्चों राष्ट्रवाद, दिनकर जी का राष्ट्रवाद और नवचेतनावाद पर जो मैंने आपसे बातचीत की है, और अंत में क्या हुआ कि दिनकर जी जो है 24 अप्रैल 1974 में उससे पहले जो है वे गए तिरुपति बालाजी, और राज्यसभा के सांसद थे दिनकर जी, है ना, राज्यसभा के सांसद थे। और राज्यसभा के सांसद थे तो वो जो है घूमने के लिए गए, उनके साथ जो है एक सांसद और गए, स्वामीनाथन जी, है ना, स्वामीनाथन जी गए उनके साथ। और फिर लोगों ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो कहे कि मैं मरने जा रहा हूँ। तो कहा ये क्या बात हुई, हाँ मेरे लिए कुछ ले आना, मेरे लिए फला चीज। अन्य साहित्यकार बच्चन जी ने भी कहा कि मेरे लिए कुछ लेकर के आना, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ लेकर के नहीं। लगाए गए और कुरुक्षेत्र का पाठ किया दिनकर जी ने, रश्मि रथी का पाठ किया। उसके बाद समुद्र के किनारे गए, समुद्र के किनारे गए और उन्होंने कहा, अरे समुद्र तू क्या हरहरा रहा है, तेरे से अधिक मैं हरहरा सकता हूं। और उन्होंने कहा कि तेरे दामाद को मैंने रश्मि रथी सुनाई है, कुरुक्षेत्र सुनाया है, और तू मुझे पारितोषिक दे। और इतना कहने के बाद वहीं पर सारे कपड़े उन्होंने बिखेर दिए और जो पैसे वैसे मिले थे समुद्र को चढ़ा दिया। और स्वामीनाथन कहने लगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा तुम चुप रहो, जो मैं कर रहा हूं सब सही कर रहा हूं। तो फिर क्या हुआ कि जो है दुर्भाग्य की बात कहता हूं बच्चों, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि रात में 12 बजे उनके सीने में दर्द उठा और वहीं पर जो है वो सदा सदा के लिए सो गए। और इस प्रकार से दिनकर जी की 24 अप्रैल 1974 में उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहावसान हो गया। और देहावसान हो गया उनके अब इन्हीं शब्दों के लिए मैं दिनकर जी को और मैं ही नहीं हम सब दिनकर जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको कोटि कोटि नमन करते हैं कि आप जो है अपनी कृतियों के माध्यम से अमर हैं, आपकी कृतियां अमर हैं तो आप अमर हैं। और जो है इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि दिनकर जी वास्तव में अपनी जब तक जो है यह संसार अमर रहेगा तब तक जो है दिनकर जी अपनी कृतियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से अमर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और सराहा। और आप दिनकर जी के माध्यम से आप कभी झुकेंगे नहीं, कभी परिस्थितियों से आप लड़िए, परिस्थितियों से लड़ते रहिए।
तभी दिनकर जी कहते हैं कि पकड़ो अयाल सिंह का अयाल पकड़ो। और यमराज एक बार कंठ धरता है, यमराज बार बार कंठ नहीं धरता है, एक बार कंठ धरेगा। आपको परिस्थितियों का सामना करके और आगे को बढ़ना है, बढ़ते रहना है। इन्हीं बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपका बहुत बहुत कीमती समय लिया मैंने और सुना आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद।